हाय गाईज, गुड मॉर्निंग. आज आहे सफारी डे 2. आत्ता 6 वाजत आले आणि काल आम्ही झोन 2 कवर केला आणि 4 कवर केला. 2मध्ये आम्हाला नुरी आणि तिचे 3 कब्स आणि झोन 4ला सिद्धी. आणि आज आम्ही झोन 3 आणि 5 करणार आहे. सो बघूया.
के अंदर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। जो अदर 20% एरिया है उसको डिपार्टमेंट ने 10 रूटों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें रूट नंबर 1 से 5 का जो एंट्रेंस है वो रणथंभौर नेशनल पार्क के फ्रंट पार्ट से है, जहाँ से अपन एंटर करेंगे। और रूट नंबर 6 to 10 का जो एंट्रेंस है वो रणथंभौर नेशनल पार्क के बैक पार्ट से है, ओल्ड सिटी साइड से। तो डिपार्टमेंट के द्वारा एक टाइम पे जो रूट अलॉट किया जाता है, गाइड और ड्राइवर उसी रूट को फॉलो करता है। तो हमें 4 नंबर रूट अलॉट किया गया है, 4 नंबर रूट ये को फॉलो करना है। सभी रूटों में टाइगर साइटिंग और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी साइटिंग के बहुत अच्छे चांसेज होते हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जगह ऐसी नहीं है कि उस रूट पे या उस जगह पे अपन चलेंगे तो वहीं एनिमल दिखेंगे। बाकी जितने भी मांसाहारी और सर्वाहारी एनिमल हैं उनकी साइटिंग डिपेंड और चांस निर्भर करती है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रिप में आपको टाइगर दिखाने की। बाकी तो वाइल्ड लाइफ है। रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे करीब 300 प्रकार के ट्री प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे वगैरह है। करीब 300 प्रकार की स्पेसीज यहाँ पे पाई जाती है। करीब 315 प्रकार के यहाँ पे बर्ड्स हैं, जिनमें कुछ ग्राउंडिंग बर्ड्स हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कुछ लोकल बर्ड्स हैं। करीब 13 प्रकार के मेन अट्रैक्टिव एनिमल हैं, जिनमें मेन है यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, हाइना, जैकॉल, कैरेकल, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, ब्लू बुल, इंडियन गजल्स, वाइल्ड बोर एंड मंकी। करीब 12 प्रकार के यहाँ पे रेप्टाइल्स हैं, जिनमें मेन है क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, लिजर्ड, मंगूर, स्क्वेरल्स एक्सेट्रा। तो जब भी आपको किसी जगह की किसी एनिमल की फ़ोटो लेनी हो, आप हमें बोल देना, वहाँ गाड़ी रोक लेंगे, आप आराम से फ़ोटो ले सकते हैं। चलती हुई गाड़ी में कोई भी खड़ी नहीं हो, किसी प्रकार का कोई रबिश पेपर, पॉलीथीन पेपर, प्लास्टिक बोतल वगैरह हो तो गाड़ी से बाहर नहीं डालें, वो गाड़ी के अंदर रखें। एक ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात नहीं करें। गाड़ी से नीचे उतरना बिल्कुल अलाउ नहीं है। स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। और आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। बाकी जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है सर। एक दूसरा यहाँ पे राजस्थान में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट। सबसे पहले नंबर का फोर्ट आता है चित्तौड़गढ़ और दूसरे नंबर का फोर्ट आता है रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट करीब 1100 साल पुराना है और फोर्ट के अंदर ही त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो त्रिनेत्र गणेश जी की सबसे ओल्डेस्ट प्रतिमा है वो एकमात्र रणथंभौर में है। हो सकता है तो नए नए टेम्पल्स, नए नए प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित हो रही है, तो और भी बहुत सारे टेम्पल बन गए हों, लेकिन जो सबसे ओल्डेस्ट है वो एकमात्र रणथंभौर में है। और यहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा है वो स्वयंभू है, अपने आप जमीन से निकली है, उसके बाद यहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया है। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के साथ बहुत ज़्यादा महत्ता बताई जाती है। और इसी कारण से ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होने के कारण एंट्रेंस गेट से और रणथंभौर फोर्ट तक सनराइज सनसेट यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं। बाकी जो मेन पार्क का एरिया है उसके अंदर गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड व्हीकल अलाउ होता है। इसलिए आप देख रहे हैं लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब रणथंभौर फोर्ट से जा रहे हैं। ठीक है। और अगर रूट 6 को जाना है वो अलाउट नहीं होता क्या हमको? नहीं सर, हमें वही अलाउड होता है जैसे रूट जो अलॉट होता है ना रैंडमली, उसी रूट को फॉलो करना। नहीं, पर अगर मुझे 6 चाहिए, रूट नंबर 6 और 5 के आगे, तो वो तो उसमें 6 में नहीं जा सकते, उसमें 5 ही जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से उसको चेंज कर देते हैं वो, क्योंकि हालांकि कुछ उसमें वो दे रखा है, जैसे मान लो आपको कोई रूट चेंज कराना है, हाँ। तो रूट चेंज कराने के लिए गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसी बना रखी है, कुछ वहाँ पैसा लगता है, रिसिप्ट कटती है। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे अगर स्पेस होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका 5 नंबर जोन आ गया और आपको 6 में जाना है, तो अगर 6 नंबर में स्पेस है तो वो 5 की जगह आपका 6 कर देंगे, लेकिन उसके लिए वो जो कोई एक्स्ट्रा वो चार्ज देकर रिसिप्ट कटती है, वो कटाने के बाद फिर वो 6 में भेज सकते हैं। अच्छा। बाकी वैसे क्या नॉर्मल वे में जो रूट अलॉट होता है उसी को फॉलो। और 1 to 10 को रैंडमली होता है? रैंडमली होता है। अच्छा। एंटीलोप। तो यहाँ पे 2 प्रकार के एंटीलर हैं, जिनमें एक तो है सांबर डियर और दूसरा है स्पॉटेड डियर। ये दोनों ही प्रकार के डियर एंटीलर फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंटीलर इनको इसलिए बोलते हैं कि जो इनके हॉर्न्स होते हैं उनको ये हर साल लूज करते हैं और हर साल इनके नए आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटीलर। इसके अलावा दूसरा हर्बीवोरा है यहाँ पे एंटीलोप। तो 2 प्रकार के यहाँ पे एंटीलोप है, जिनमें एक तो है नीलगाय और दूसरा है इंडियन गजल चिंकारा।
चिंकारा साउथ एशिया के अंदर एंटीलोप फैमिली में सबसे छोटा एंटीलोप है और नीलगाई सबसे बड़ा एंटीलोप है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट दोनों ही प्रकार के एंटीलोप यहाँ पे पाए जाते हैं। जो स्पॉटेड डियर और सांबर डियर है, इनकी आई साइट बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन इनका स्मेलिंग और हियरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी गाड़ी बुक कराई है, अगर आप 6 महीने पहले 12 महीने पहले अगर बुकिंग करते हैं तो उस टाइम पे अगर स्पेस होता गाड़ियाँ खाली होती तो रेंडर पे जो रूट अपन को पिक करना है वो मिल जाता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही मतलब 50-60% बुकिंग फुल हो जाती है, उसके बाद फिर अपन को रेंडर पे नहीं मिलता। और चीता नहीं क्या लेपर्ड दिखने के कितने चांसेस है? सर दिखने के जितने भी वाइल्ड एनिमल है सबके अक्टूबर से लेके और फरवरी तक 20-30% का रेशो रहता है। और समर में लाइक मार्च टिल जून करीब 60-80% का रेशो रहता है, जितने भी कार्निवोराज और ओमनिवोराज होते हैं। बाकी उसका रीज़न क्या होता है कि विंटर में मानसून का पानी पहाड़ियों के ऊपर सभी जगह पे भर जाता है, तो जितने भी हर्बीवोर एनिमल है सारे डिवाइडेशन में विचरण करते हैं, मतलब हर जगह विचरण करते हैं। तो जहाँ टाइगर जहाँ पे भी पहुँचता है वहीं मार लेता है, लेपर्ड भी जहाँ पे पहुँचता है वहीं मार लेता है, वहीं करता है वहीं पड़ा रहता है। उसको नीचे डाउन में आने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। नीचे तो तभी आता है या तो उसको अपनी टेरिटरी मार करनी होती है, या फिर जो उसने मार के ऊपर खाया उसको डाइजेस्ट करना होता है, तो ही वो नीचे ग्राउंड में आएगा, अदरवाइज मोस्टली ऊपर ही पड़ा रहता है। दूसरा रीज़न होता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बड़ी बड़ी ग्रास, अगर टाइगर रोड के 10 फीट के डिस्टेंस में अगर ग्रास के अंदर टाइगर या लेपर्ड लेटा हुआ सोया पड़ा हुआ होगा, तो जब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, तब तक अपन उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि कैमोफ्लेज होता है तो सेम लाइक टाइगर कलर। तो जब तक वो हलचल नहीं करेगा तब तक अपन उसको देख नहीं पाएंगे, उसको अपन छोड़ के निकल जाएंगे। जबकि समर में क्या होता है कि पहाड़ियों के ऊपर का सारा जितना भी पानी होता है सारा पानी सूख जाता है, और डाउन साइड में मिनिमम पानी के वाटर बचते हैं, उन्हीं के आसपास सारे एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हर्बीवोरा सर्वाइव करता है उन्हीं के आसपास कार्निवोरा सर्वाइव करता है। दूसरा रीज़न होता है कि जितनी भी डेंसिटी होती है, पेड़ों की पत्तियाँ होती है, झाड़ियों की पत्तियाँ होती है, सारी सूख जाती है, ग्रास सूख जाती है, डेड हो जाती है। तो अगर टाइगर कहीं आसपास लेटा हुआ है तो 50 मीटर के डिस्टेंस तक अपन दूर तक दिखाई दे सकता हो, जबकि विंटर में ऐसा नहीं होता। तीसरा रीज़न होता है कि लेपर्ड और टाइगर दोनों ही क्या हॉट ब्लडेड एनिमल है, इनको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, और मार्च के बाद जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए ज़्यादातर ये पानी के वाटर होल के आसपास या पानी के अंदर ही पड़े होते हैं। इसलिए समर में चांसेस ज़्यादा होते हैं, विंटर में चांसेस कम रहते हैं। हालांकि अभी 3-4 दिन से साइटिंग अच्छी हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि एकदम से गर्मी का जो टेम्परेचर जो एकदम से बढ़ा है, उसके कारण से मतलब अच्छी साइटिंग चल रही है। और वहाँ से 2 के लिए है लेफ्ट साइड से, और यहाँ से जोन 4 और 5 के लिए है। आगे जाके 2 रूट डिवाइड होते हैं, जो राइट साइड में जाता है जोन 4 के लिए निकल जाता है, स्ट्रिक्टली जोन 5 के लिए निकल जाता है, और जो जोन 3 के लिए सीधा बिल्कुल रणथंभौर फोर्ट गेट के सामने से है। थोड़े से आगे लेना रवि, या इधर पीछे ले थोड़ा सा, चल आगे मार साहब, आगे आगे चला जाओगे आप, एक तो अलार्म कॉल और दूसरा फुटप्रिंट। टाइगर क्या है, ये सॉफ्ट फुट एनिमल है, इसके जो पैर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जनरली या तो ये मिट्टी वाली ट्रैक बनी हुई है इसके ऊपर मूवमेंट करता है, या फिर जो रिवर बेल्ट के अंदर नालों के अंदर जो चिकने पत्थर होते हैं उन पे मूवमेंट करता है। तो जब भी हम टाइगर के फुटप्रिंट को ट्रैक के ऊपर देखते हैं तो इसके फुटप्रिंट को हम फॉलो करते हैं, और जहाँ पे फुटप्रिंट ख़त्म होता है वहाँ हम आइडिया लगाते हैं कि टाइगर वहाँ से चल के यहाँ तक आया है, और यही कहीं अंदर ये ग्रास के अंदर या झाड़ियों में जाके बैठ गया। फिर हम वहाँ पे वेट करते हैं, पर्टिकुलरली उस जगह को चेक करते हैं। जब दोबारा टाइगर अपनी जगह चेंज करता है तब हम उसको देख पाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है अलार्म कॉल। जैसे ही टाइगर इंटीरियर एरिया के अंदर मूवमेंट करता है तो उस टाइम जंगल के अंदर जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, ब्लू बुल, मंकी, कुछ बर्ड होते हैं, वो टाइगर को देख के और टाइगर की स्मेल फील करके और एक दूसरे जानवर को अलर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। तो वो आवाज़ें क्या पहाड़ियों से हिट होती हैं, और हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तब हमें सुनाई देती है। तो उसे हम बोलते हैं अलार्म कॉल। फिर उस आवाज़ को हम सुनते हैं, जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है उस डायरेक्शन में जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं। जब टाइगर डाउन में आता है, ओपन में आता है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो वाइल्ड एरिया के अंदर टाइगर को ढूंढने के 2 तरीके हैं। तो अभी क्या ज़्यादातर जो तरीका हम काम में लेते हैं वो लेते हैं अलार्म कॉल वाला। उसका रीज़न क्या है कि फुटप्रिंट तो क्या, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से ट्रैक की जो सारी मिट्टी है वो सारी सेट होगी। अब मिट्टी सेट होने के बाद में हर जगह पे क्या टाइगर के फुटप्रिंट नज़र नहीं आते हैं। तो जहाँ पे खुली हुई मिट्टी होती है वहीं पे टाइगर के फुटप्रिंट नज़र आते हैं, अदरवाइज सारी मिट्टी
सेट है, तो ज़्यादातर चांस अलार्म कॉल के ऊपर ही लेना पड़ता है। तो ये इनकी ग्रीन पत्तियों को खाते हैं, और दिसंबर के बाद में जब सर्दी से पत्तियाँ जड़ के नीचे ग्राउंड में गिर जाती है, तो मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम होता है समर का, वो इस सूखी पत्तियों से अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि क्या, सूखने के बाद ग्रास पॉइंटेड हो जाती है, पॉइंटेड ग्रास को ये खा नहीं सकते, इस वजह से इन पत्तियों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। में सभी पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, तब जाके इनमें फ्लावर आते हैं, और उस टाइम पे पूरा जंगल ऐसा लगता है ऑरेंज एंड पिंक कलर जैसा, बहुत खूबसूरत जंगल रहता है। दो तरह के यहाँ पे क्या फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, एक तो ब्यूटिया मोनेस्पर्मा और दूसरा है अमलतास कैसिया फिस्तुला। कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से ऊपर जाके फिर वो एल्गी का मिक्स होकर रेड एल्गी बन जाती है। तो रेड कलर इसलिए उसके ऊपर ये एल्गी है, एक तो ग्रीन एल्गी होती है, और ये दोनों की लीफ से और पानी के ग्रीन एल्गी से दोनों का मिक्स होने के बाद में रेड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रेड एल्गी। जो ऊपर पत्ते आ रहे हैं वही जैसे भी पेड़ के पत्तियाँ देख रहे हो ना, हाँ, तो ये रेड कलर के, तो पानी के अंदर जाने के बाद में रेड, और ग्रीन से मतलब मिक्स होने के बाद में बिल्कुल रेड हो जाते हैं। घासों में पड़ा कहीं ना कहीं यार। निकल नहीं सकता है, तो घासों में खड़ा होगा अकेले चलने में, क्योंकि एनिमल नहीं है घासों में। पर शक्ति का चांस लेंगे उसको चेक करते हुए, बाद में इधर जल्दी आ जाएंगे, इधर मूवमेंट करेगा ना, दिन में तो मूवमेंट करेगा, 4 साढ़े 4 के लिए मूवमेंट नहीं करेगा, आज पड़ा है। एक्चुअल में क्या, एनिमल की श्रेणी में आता है, तो जनरली ये अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग मूवमेंट करता है। डे टाइम पे ये लेटा सोया पड़ा रहता है। रात्रि के टाइम पे जितने भी हर्बीवोर एनिमल है सारे पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं, और जितने भी कार्निवोरा और ओमनिवोरा है ये ग्राउंड फ्लैट एरिया के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो टाइगर जब अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग चलता हुआ थक जाता है, तो थकने के बाद में वो ऐसी सुनसान जगह देखकर जहाँ पे कोई एनिमल नहीं होता और जहाँ डेंसिटी होती है, पानी आसपास होता है, और वहाँ जाके लेट जाता है। और उस पर उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जैसे ही सनराइज होगा कोई ना कोई एनिमल ग्रेज करता हुआ पानी पीने के लिए मेरे आसपास से गुजरेगा और मैं उसको मार लूँगा। उसी एक्सपेक्टेशन में वो 8-8, 10-10 घंटे तक एक जगह पड़ा रहता है। तो कई बार तो क्या, कोई एनिमल उसके आसपास से गुजर जाता है, कई बार मतलब जैसे आसपास से गुजरता है, जैसे वो हलचल करता है, तो जैसे उसको इसकी स्मेल आती है टाइगर की, तुरंत वो कॉल करना चालू कर देता है। कॉल करने के बाद में टाइगर क्या बहुत क्लेवर एनिमल है, कई बार तो वो सोचता है, जैसे गर्दन अप किया उसने, किसी एनिमल ने कॉल किया, वापस लेट जाता है। लेटने के बाद वो उसकी सोच ये रहती है कि भाई इसको मेरा पता नहीं चले तो बहुत अच्छा, मैं यहाँ लेटा रहूँगा। लेकिन फिर भी अगर दोबारा भी वो एनिमल कॉल करता रहता है, तो उस कॉल से डिस्टर्ब होकर टाइगर फिर अपनी जगह चेंज करता है, क्योंकि फिर टाइगर समझ जाता है कि भाई मेरा यहाँ पड़ा रहना बेकार है, क्योंकि यहाँ पे आसपास सब जानवरों को पता लग चुका है कि भाई यहाँ पे हूँ, सांबर है।
गो. कोण कन्फ्युज आहे? Cheers. पीना मत, गर्म है बहुत. आहा. Cheers guys. Cheers. थोड़ा सा दूर कर ना. फोन के साथ cheers करते अच्छा. हैं. फैमिली के साथ. सब्सक्राइबर के साथ. सब सगो बरं आहे. जरा मग मला का फोन लावला? तो गाइस हमने बहुत सारा गेम खेला, 5 मिनट 10 सेकंड किया था. और कौन जीता? सलील. मेरे भी लगे पर गप्पे माझे लागले. अरे हिचा कोणी मैंने तो पहले अटैम्प में ही लग गया. ए मेरा भी 3 on 3 था. मेरे एक बॉल गिर गया नीचे. फिर आर्चरी में 2 डार्ट्स लगे. बट वो आपको बहुत फ्रॉड, वो आपको देते रहेंगे, इतना अटेम्प्ट करेंगे ना वो इंसान, फिर आपको सीधा 70 रुपीज़ का बिल दे देंगे हाथ में कि हमको 70 रुपीज़ दो, और हम पागल की तरह खेल बाय सम दुपट्टा फॉर यू. फॉर मी या व्हाई? when we do पंगत पे नाचे मधु. Salil becoming a pro at it. Let's go. Quick. कभी ट्राई नहीं किया. Guys, he's just 17 years old and he knows how to cook. Did I offend you? It does. Ah, Just only the 17 part. fine. No guys, he's damn smart, very mature guy. DM him. He's single and ready to mingle. He's single and ready to mingle. How many times will you eat? जब तक मुझे बाहर नहीं निकाल तो मैं. So guys, we have entered the Chokidhani ka eating area and we are moving towards it. It is looking crazy. Are you hungry? Obviously guys, we are hungry. Guys, just look at this. How beautiful is it? I mean, wow. Maharaj here, so I will sit here. Chal, okay, fine. It was at this moment that he knew. He f***ed up.